दोस्तों, आईपीएल में केकेआर का चमत्कार, ऐतिहासिक पलटवार, लगातार जीत 4 और इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ से बाहर। जी हां, केकेआर ने दिल्ली कैपिटल्स को उसी के होम ग्राउंड यानी कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हराकर न सिर्फ दिल्ली को बाहर कर दिया है बल्कि अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को और ज्यादा प्रबल कर दिया है। वो केकेआर जो शुरुआती लगातार 6 मैच हार चुकी थी या फिर 6 मैच से एक तरीके से हारी हुई टीम थी, तो ये कहा जा रहा था कि ये टीम बाहर हो चुकी है, ये टीम खत्म हो चुकी है। लेकिन उसके बाद इस केकेआर ने जबरदस्त पलटवार किया है और लगातार बीते 4 मैच जीत लिए हैं। लगातार 4 जीत, और ऐसा करके न सिर्फ उसने अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को बढ़ा दिया है बल्कि दिल्ली कैपिटल्स को इस आईपीएल से एक तरीके से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और क्या गजब का खेल दिखाया है इस मैच में। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी की थी क्योंकि केकेआर ने टॉस जीता था और दिल्ली को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया था। दिल्ली की बल्लेबाजी बड़ी खराब रही, सिर्फ और सिर्फ 142 रन ही एक तरीके से टेस्ट मैच खेलकर दिल्ली बना पाई। पथुम निसांका ने शुरुआत अच्छी दिलाई थी, 29 गेंदों पर उन्होंने 50 बनाए, लेकिन बाकी खिलाड़ी सब टेस्ट मैच खेल रहे थे। केएल राहुल और पथुम निसांका इन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। राहुल ने 14 गेंदों पर 23 बनाए, लेकिन उसके बाद का स्कोर देखिए। नीतीश राणा 10 पर 8, समीर रिजवी 7 पर 3, स्टब्स 4 पर 2, अक्षर पटेल तो और टेस्ट मैच खेले थे। कप्तान साहब 22 गेंदें खेल गए, सिर्फ 11 बनाए। आशुतोष शर्मा 28 पर 39। अगर आप ऐसा टेस्ट मैच खेलेंगे तो कितने ही बना पाएंगे? 142 रन। बहुत गजब की गेंदबाजी केकेआर की तरफ से हुई। अनुकुल रॉय ने 4 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट लिए। सुनील नारायण को तो कोई मार ही नहीं पा रहा है, 4 ओवर में 17 रन 1 विकेट। कार्तिक त्यागी 4 ओवर 25 रन 2 विकेट। उसके बाद केकेआर की शुरुआत भी अच्छी रही थी। अजिंक्य रहाणे 13 रन बना चुके थे 9 गेंदों पर, लेकिन उसके बाद वो आउट हो गए। अंकश रघुवंशी 1 पर आउट हो गए। यानी कि यहां पर भी दिल्ली मैच में वापसी कर सकती थी क्योंकि उसने 31 रनों पर 2 विकेट गिरा दिए थे। लेकिन वहां से काउंटर अटैक हुआ फिन एलेन और कैमरून ग्रीन का। फिन एलेन ने शानदार चौके लगाना शुरू किया। सामने से कैमरून ग्रीन ने काउंटर अटैक शुरू किया, और जब इतना छोटा टारगेट होता है तो 20-30 की भी पार्टनरशिप हो जाए, 40 की पार्टनरशिप हो जाए, 50-60 की पार्टनरशिप हो जाए तो आपके लिए मैच खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स के लिए अपने ही घर पर एक और हार हुई है और एक तरीके से वो बाहर हो चुकी है। अब बाहर क्यों हो चुकी है वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब 11 मैच दिल्ली खेल चुकी है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 ही मैच जीत पाई है। और ऐसे में अब अगर बाकी के 3 मैच भी वो जीत लेगी तो ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट तक ही पहुंच पाएगी। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि 14 पॉइंट पर कोई भी टीम क्वालिफाई कर पाएगी। इसीलिए ये जो दिल्ली की 7वीं हार आज उसे नसीब हुई है, बस समझ लीजिए उसका काम तमाम हो गया है। वहीं दूसरी तरफ केकेआर ने अपनी उम्मीदें और बढ़ा ली हैं क्योंकि उसके अब 10 मैचों में 9 पॉइंट हो गए हैं। उसने लगातार 4 मैच जीत लिए हैं। शुरुआती 6 मैचों में केकेआर की एक भी जीत नहीं थी, लेकिन बीते 4 मैच से लगातार 4 मैच वो जीत चुकी है और एक बेनतीजा मैच का 1 पॉइंट मिला था। उसकी वजह से अब केकेआर के 9 पॉइंट हो गए हैं और वो पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर आ गई है। यानी कि अगर केकेआर बाकी के 4 मैच और जीत जाती है ना, तो भाई वो पॉइंट्स टेबल में एक तरीके से 17 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर जाएगी। भाई सोचिए, केकेआर की टीम जिस तरीके का खेल रही है ना, वो ये बता रहा है कि हाँ, वो इस बार प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है क्योंकि बीते 4 मैच में उसने गजब का परफॉर्मेंस किया है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।